हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पिछले सेशन में हमने वोकैब्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और साथ में सिनोनाइम डिस्कस किए थे आपके 40 नंबर तक। ठीक है, यानी 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 20 सिनोनाइम्स। आज के सेशन में हम एंटोनाइम्स की बात करेंगे, फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे और स्पेलिंग्स की बात करेंगे। अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सेशन में आखिर तक बने रहिए और जो भी आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे वर्ड्स उनको अपने नोटबुक में नोट भी करते जाइए। और अगर आपको नोट नहीं करना है तो फिर इस सेशन को 2-4 बार देख लीजिए, सारा कुछ अच्छे से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेंगे हम। चूज द एंटोनाइम ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट का आपको एंटोनाइम बताना है। अबंडेंट की मीनिंग क्या है? अबंडेंट का मतलब होता है ठीक ठाक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, प्रचुर मात्रा। ठीक है, तो प्लेंटीफुल भी प्रचुर मात्रा में ही होगा, एक्सेसिव भी, एम्पल भी, पर्याप्त होगा आपका। जो स्कार्स है, स्कार्सिटी सुना है अपन ने, स्कार्सिटी मतलब कमी होता है, तो उसका मतलब है कम मात्रा। ठीक है भाई, तो ये इसका एंटोनाइम हो जाएगा। देखिए, एंटोनाइम हो या सेनोनाइम हो या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इन सभी के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि आपको मीनिंग्स बहुत अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, मीनिंग्स के लिए एक थोड़ी सी अपनी आदत बनाइए कि डेली कम से कम 10 से 15 नए शब्द आप पढ़िए। डेली डेली पढ़ते जाएंगे, उसको हर हफ्ते रिवाइज करते जाइए, तो आपको फिर दिखेगा कि आपके वो कैप्स में ठीक ठाक बढ़ोतरी होने लगी है, यानी प्लेंटी ऑफ वर्ड्स यू आर एक्वायरिंग डे बाई डे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अच्छी से प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एंड इट सेज चूज द एंटोनाइम ऑफ द बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट अपन डिस्कस कर चुके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी, सिनोनाइम में भी। बेनेवोलेंट, बेने मतलब जहां पर भी ये आएगा तो रूट वर्ड, इसका मतलब बेनिफिशियल या लाभकारी से ही होता है। उदार इसका मतलब हम लेते हैं, उदार या दयालु। तो काइंड भी दयालु होता है, हेल्पफुल मदद करने वाला, नोबल विद्वान, इसको आप इसी कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन जो मेलेवोलेंट है, जैसे बेने मतलब होता है बेनिफिशियल, वैसे ही जो मेले, इसको आप कहें मेले जो लगा है, ये नुकसान के लिए, बुरी चीज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मेले वोलेंट बेनेवोलेंट का क्या हो जाएगा? एंटोनाइम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। एंड इट सेज चूज द एंटोनाइम ऑफ करेजियस। करेजियस का एंटोनाइम आपको बताना है। करेजियस मतलब बहादुर या ब्रेव होता है, तो इसका जो एंटोनाइम होगा वो क्या होगा? कमजोर होगा, डरपोक होगा, कायर होगा। देखते हैं अपन, कावर्डली दे दिया है आपका। ठीक है, तो कावर्डली आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा 44। एंड इट सेज चूज द एंटोनाइम ऑफ डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब होता है जानबूझ करके भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो प्लान्ड किया हुआ, जानबूझ के अब तभी जब कोई काम होगा, इसका मतलब है कि वो पहले से ही प्लान्ड था, उसकी योजना बनाई गई थी। केयरफुल नहीं होगा एंटोनाइम। थॉटफुल, ये भी उसी से रिलेट करेगा। जो हेस्टी है, जल्दबाजी में काम किया गया, वो इसका एंटोनाइम हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? हेस्टी होगा। ठीक है भाई, डेलिब्रेट जानबूझ करके, हेस्टी मतलब जो बिना, जैसे एक्सटेम्पोर एक वर्ड आपको बताएं, एक्सटेम्पोर, इसका क्या मतलब होता है? कोई ऐसा भाषण जो बिना तैयारी के दिया जाए, उसी तरह का। अगर डेलिब्रेट है, आप योजना बना के कोई काम कर रहे हैं, और हेस्टी है तो मतलब जैसे ही आपको मौका लगा वैसे ही आपने उससे कर दिया, बिना सोचे समझे, ऐसा कह सकते हैं। 45 देखिएगा। 45 में है चूज द एंटोनाइम ऑफ इटरनल। इटरनल मतलब शाश्वत, कोई ऐसी चीज जो हमेशा रहने वाली हो, हमेशा से चली आ रही हो। एंडलेस इसका आपका सिनोनाइम होगा। और इमोर्टल अमर होता है, इसका सिनोनाइम होगा। परमानेंट स्थाई सिनोनाइम आप कह सकते हैं। लेकिन जो टेम्परेरी है, इसकी हम बात कर चुके हैं कि जो चीज टेम्परेरी होगी वो होगी क्षणिक। और टेम्परेरी को अपन ने बताया था कि ये वही टेम्परेरी है जिसको हम लोग टेम्परेजी कहते हैं, कि टेम्परेजी यही काम कर रहे हैं, टेम्परेजी वहां रह रहे हैं, इस तरह से बोलते हैं अपन। लेकिन असल में वो क्या होता है? टेम्परेरी होता है। ठीक है भाई, तो ये इसका एंटोनाइम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 46। एंड इट सेज चूज द करेक्ट, सॉरी, चूज द एंटोनाइम ऑफ फर्टाइल। फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, तो इसका हो जाएगा बंजर। ठीक है ना, बैरन सीधा ही दिया है, रिच।
अमीर है, यूजफुल उपयोगी है, प्रोडक्टिव जिससे आप कोई चीज उत्पन्न कर सकें, फर्टाइल का ही सिनोनिम होगा ये। नेक्स्ट देखिएगा, एंड इट सेज चूज द एंटोनाइम ऑफ ग्रेशियस। ग्रेशियस का एंटोनाइम आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शन है, पोलाइट है, कॉटियस है, रूड है और प्लीजेंट है। तो देखेंगे ग्रेशियस का क्या मतलब आप समझ रहे हैं। ग्रेशियस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज कि कोई ऐसी क्वालिटी किसी व्यक्ति की जो आपको अच्छी लगती, ठीक है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लोगों से ठीक से, विनम्र तरीके से, दयालु ढंग से, अच्छे से व्यवहार करता हो। तो पोलाइट तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनाइम हो जाएगा। कोर्टियस सिनोनाइम हो जाएगा। प्लीजेंट ये भी सिनोनाइम होगा। जो रूड है, रूड मतलब अभद्र, बदतमीज, ठीक है, ये इसका एंटोनाइम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चूज द एंटोनाइम ऑफ हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का आपको एंटोनाइम बताना है। हॉस्टिलिटी का पहले मतलब समझ लीजिए। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, इनेमिटी। क्या जान पाए आप? चलिए हिंदी में देख लीजिए, इसका मतलब होता है दुश्मनी। ठीक है भाई, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी, तो इसका जो एंटोनाइम होगा वो क्या होगा, फ्रेंडशिप, दोस्ताना हो जाएगा। बाकी जो मीनिंग दिए वो अपने को पता ही है, वायलेंस, हिंसा होती है। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द एंटोनाइम ऑफ इमेंस। इमेंस का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा मात्रा में होना, कोई चीज बहुत अधिक होना। ठीक है, तो ये इसका ह्यूज सिनोनाइम होगा, वास्ट सिनोनाइम होगा, इनॉर्मस भी क्या होगा, सिनोनाइम होगा। जो टिनी है यानी थोड़ा सा, टाइनी भी कह दीजिए, टाइनी जो है जिसका मतलब थोड़ा सा है, वो इसका एंटोनाइम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द एंटोनाइम ऑफ जस्टिस। इनजस्टिस आसान सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चूज द एंटोनाइम ऑफ किंडल। किंडल का आपको एंटोनाइम बताना है। ऑप्शन देखेंगे, चार ऑप्शन है। ठीक है, तो जैसे आप मोमबत्ती के लिए क्या यूज करते हैं, कैंडल। अब इस मोमबत्ती को जब आप जलाएंगे तो इसका मतलब है कि आप इसको क्या कर रहे हैं, किंडल कर रहे हैं, मतलब जला रहे हैं। तो किंडल का मतलब क्या होता है, जलाना। कौन सा जलाना, मोमबत्ती जला दी, लालटेन आपने जला दी, या कोई दिया जला दिया, वो किंडल। ठीक है, वो जलाना, वो दूसरे को जलाने वाला नहीं होता है। तो इग्नाइट भी सिनोनाइम होगा इसका, बर्न सिनोनाइम होगा, ग्लो चमकदार ये सिनोनाइम हो सकता है। एक्सटिंग्विश का क्या मतलब होता है, बुझाना, किसी जलती हुई लौ को, चिराग को, दिए को, लालटेन को, मोमबत्ती को बुझाना, एक्सटिंग्विश, आग को बुझाना भी एक्सटिंग्विश होता है। ठीक है, किंडल मतलब जलाना, एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना। नेक्स्ट देखिए, लिबर्टी का सिनोनाइम स्लेवरी कर दीजिए, आसान सा है, स्लेवरी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, चूज द एंटोनाइम ऑफ मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब विनम्र होता है, इसका आप एंटोनाइम जो देखेंगे तो पहले सिनोनाइम देख लीजिए। हम्बल सिनोनाइम है, एरोगेंट घमंडी, ये इसका क्या होगा, एंटोनाइम हो जाएगा। एंटोनाइम्स, नाइम्स नहीं, नाइम। ठीक है, जेंटल, सिंपल ये उसके सिनोनाइम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, चूज द एंटोनाइम ऑफ नोबेल। नोबेल का एंटोनाइम बताइए। ऑनरेबल सम्माननीय वो सिनोनाइम में आएगा। जेनरस अलग चीज है, ग्रेट इसी के सिनोनाइम के तौर पे आप ले सकते हैं। लेकिन जो मीन है, मीन का मतलब क्या होता है, तुच्छ। ठीक है, तो तुच्छ नोबेल का तुच्छ हो जाएगा, छोटा। नोबेल मतलब महान, विद्वान। नेक्स्ट देखिएगा 55 एंड इट सेज चूज द एंटोनाइम ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का एंटोनाइम आपको बताना है। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद, और जब इसके एंटोनाइम की आप बात करते हैं तो वो होता है पेसिमिज्म। इसका मतलब क्या होता है, निराशावाद। ठीक है भाई, निराशावाद, ये वन वर्ड में भी पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 एंड इट सेज चूज द एंटोनाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि, यानी आप ठीक ठाक जी रहे हैं, खा पी रहे हैं बहुत आराम से, ऐशो आराम से बल्कि रह रहे हैं, उसको हम कहते हैं समृद्धि। ठीक है, तो इसका जो एंटोनाइम होगा वो क्या होगा, पावर्टी हो जाएगा। वेल्दी, वेल्थ, ग्रोथ और फॉर्च्यून ये तो सब इसके सिनोनाइम होंगे। पावर्टी, गरीबी इसका एंटोनाइम होगा। नेक्स्ट देखिए, रिजिड। रिजिड का मतलब होता है दृढ़, अडिग। अडिग समझिए, जो अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। और फ्लेक्सिबल क्या होता है, जो स्थिति के हिसाब से अपने को ढाल ले, ये मतलब होता है। और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। ठीक है, अडिग, लचीला, इसका एंटोनाइम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द एंटोनाइम ऑफ सेल्डम। सेल्डम का मतलब क्या होता है आपका, बहुत
कम। ठीक है भाई, क्या होता है? बहुत कम, यानी रेयरली, ये जो पहला वर्ड दिया है ना यहाँ पे, ये इसका सिनोनाइम होगा। ठीक है। और बहुत कम हो गया, ओकेजनली कभी कभी होता है, फ्रिक्वेंटली अक्सर, ये आपका एंटोनाइम होगा इसका। ठीक है भाई, सेल्डम मतलब बहुत कम, फ्रिक्वेंटली अक्सर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 59 एंड इट सेज चूज द एंटोनाइम ऑफ ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का सिनोनाइम आपको बताना है। ट्रैंक्विल का पहले मतलब समझ लीजिए, शांत, स्थिर, ये मतलब हो सकते हैं। ठीक है। काम, पीसफुल और क्वाइट, ये सारे इसके सिनोनाइम होंगे। और टर्ब्यूलेंट, ये इसका क्या होगा? एंटोनाइम हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चूज द एंटोनाइम ऑफ वर्टिकल। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा इसका, आसान है ये तो, लगभग सभी लोग जानते हैं। स्ट्रेट, अपराइट, स्ट्रेट अपराइट, ये वर्टिकल के आपके सिनोनाइम है। हॉरिजॉन्टल मतलब पड़ी हुई लाइन या पड़ी हुई कोई भी चीज, उसको हॉरिजॉन्टल कहिए। वर्टिकल मतलब जो बिल्कुल स्ट्रेट मौजूद हो एक जगह पर। ठीक है। चलिए, ये हो गए हमारे एंटोनाइम। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब की। ब्लो अप। ब्लो अप का क्या मतलब होता है भाई? देखिए, अभी बात बताई ना कि आपको मीनिंग अच्छी आना चाहिए। ब्लो और अप अलग अलग मीनिंग, अगर आप इनको अलग अलग करिए तो अलग मीनिंग लिख लेगी। लेकिन जो फ्रेजल वर्ब होते हैं ना, जब एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन मिलती है तो उसका अर्थ ही अलग हो जाता है बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, आपको गिव का मतलब पता है, मतलब किसी को आपने कोई चीज दे दी, वो गिव हो गया। अब अप का क्या मतलब होता है? ऊपर। ठीक है। लेकिन अब जब इनको आप एक साथ फ्रेजल वर्ब में बात करेंगे, गिव अप, तो इसका क्या मतलब होगा? त्यागना। ठीक है ना? तो फ्रेजल वर्ब की मीनिंग बिल्कुल ही अलग होती है। इनको आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, ब्लो अप मीन्स। ब्लो अप का क्या मतलब है? एक्सप्लोड है, रिपेयर है, डेकोरेट है या रिड्यूस है? ब्लो अप मतलब होता है धमाका करना। ठीक है। तो धमाका करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? एक्सप्लोड यूज करेंगे। सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मतलब होता है किसी के घर में आप गैर कानूनी ढंग से रात के अंधेरे में घुस जाएं। ब्रेक इनटू यानी इंटर फोर्सिबली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ब्रश अप। ब्रश अप का क्या मतलब होता है? ब्रश अप के लिए हम मतलब यूज करते हैं कि अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, उसको और अच्छे लेवल पर ले जाना। तो ब्रश अप का क्या मतलब हो जाएगा? इम्प्रूव नॉलेज। ठीक है भाई, ब्रश अप मतलब इम्प्रूव नॉलेज। नेक्स्ट देखेंगे, कम अप विथ। कम अप विथ का क्या मतलब होता है? कम अप विथ प्रोड्यूस एन आइडिया, यानी किसी के सामने कोई विचार रखना। ठीक है। यानी कोई आपसे सलाह मांगे और आप उसको बढ़िया से कोई आइडिया दे दें, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कम अप विथ प्रोड्यूस एन आइडिया। नेक्स्ट देखिएगा, डू अवे विथ। डू अवे विथ का क्या मतलब होता है? देखेंगे, डू अवे विथ, इसको आप अगर एक शब्द में कहना चाहें तो इसको आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉयड, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। तो कंटिन्यू नहीं होगा, अरेंज नहीं होगा, रिपेयर नहीं होगा, क्या होगा? एबॉलिश, बर्बाद करना, नामो निशान मिटा देना, वो क्या कहलाएगा? डू अवे विथ। नेक्स्ट देखिएगा 66 एंड इट सेज फॉल अपार्ट का क्या मतलब है? फॉल अपार्ट अलग अलग हो जाना, यानी ब्रेक इनटू पीसेस। ठीक है। फॉल अपार्ट मतलब फॉल, गिरना, अपार्ट मतलब अलग अलग, यानी कोई चीज आपने ऊपर फेंकी, नीचे आते आते वो टुकड़ों में विभाजित हो गई, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो किसी चीज के टुकड़े टुकड़े कर देना, वो फॉल अपार्ट होगा आपका। नेक्स्ट, फिगर आउट मतलब होता है समझ जाना किसी चीज को, किसी कठिन बात का सलूशन निकाल लेना, वो भी आपका फिगर आउट होगा। यानी आपको कोई मुश्किल दी गई और आपने उसको सॉल्व कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपने उसको फिगर आउट कर लिया है। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हैंड ओवर मतलब किसी को कोई चीज दे देना, थमा देना। ठीक है। तो रिसीव, सरेंडर, थ्रो अवे या होल्ड टाइटली। सरेंडर ही होना चाहिए। हाँ ठीक है, सरेंडर ही है आपका आंसर ये। ठीक है। और हैंड ओवर का एक और मतलब होता है थमा देना, यानी मुझे कोई चीज़ रास्ते में मिली और मुझे लगा कि किसी और की है, कोई चोरी करके भाग रहा था, उससे गिर गई, तो मैंने वो पुलिस को जा करके हैंड ओवर कर दी, यानी उनको थमा दी, दे दी। ठीक है भाई, सरेंडर। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कीप अप विथ।
कीप अप विथ का मतलब होता है कि आप अगर किसी के साथ कोई काम कर रहे हैं ना, तो उसी की स्पीड में, उसी के साथ मिल करके, उसी के जैसा, यानी उसी से मेल जोल मिलाकर, मिलाते हुए काम करना। इग्नोर होगा नहीं, मूव एट द सेम पेस होगा, एक समान गति से चलना। ठीक है, कीप अप विथ, मूव एट द सेम पेस। नेक्स्ट देखिएगा, ले ऑफ। ले ऑफ का क्या मतलब होगा भाई? ले ऑफ का मतलब होता है कि आपके पास कोई व्यक्ति काम कर रहा था, आपको उसका काम पसंद नहीं आया, तो आपने उसको क्या किया, नौकरी से निकाल दिया कि भाई तुम्हें हम ना झेल पाएंगे, ना तुम हमारे काम को सही से किए पा रहे हो, और ना तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, तो हम तुम्हें डिसमिस फ्रॉम द जॉब। ठीक है, करना है। ले ऑफ मतलब डिसमिस फ्रॉम द जॉब। नेक्स्ट देखिएगा, लुक डाउन। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को आप घृणित नजर से देखें, या किसी को अपने से कम समझें और अपने को उससे सुपीरियर समझें, उसको इंफीरियर समझें, तो डेस्पाइस इसके लिए यूज करिए, मतलब घृणा करना किसी से, किसी को अपने से कमतर समझना। नेक्स्ट देखिएगा, पास अवे। पास अवे को यूफेमिज्म से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, यानी आप किसी को डायरेक्ट ना कहें कि वो मर गया, उसके लिए आप क्या कहेंगे, वो गुजर गए हैं, तो उसका मतलब है डाई। ठीक है, यूफेमिज्म से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पास अवे का मतलब क्या है, डू सॉरी डाई। नेक्स्ट देखिएगा, पुल थ्रू। पुल थ्रू का मतलब होता है कि आप किसी बीमारी से अगर ग्रसित हैं, तो आप उससे रिकवर हो गए हैं अच्छी तरह से, तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, पुल थ्रू, यानी रिकवर सक्सेसफुल। नेक्स्ट देखिएगा, रूल आउट। रूल आउट का क्या मतलब होता है कि आपने किसी खेल में भाग लिया, आपको नियम पता है, लेकिन आप फिर भी फाउल कर गए, तो रूल आउट आपने कर दिया, रूल से, नियम से बाहर आप खेल के निकल गए, तो इसका मतलब है कि आप उस गेम से एलिमिनेट हो गए। तो रूल आउट का क्या मतलब हो जाएगा, एलिमिनेट। और एलिमिनेट का क्या मतलब है, अलग होना। ठीक है, एलिमिनेट अलग होना, अलग कर दिया जाना। नेक्स्ट देखिएगा, स्टैंड बाय, सपोर्ट। आसान है, तो जानते ही हैं अपन, स्टैंड बाय मतलब सपोर्ट। नेक्स्ट देखिएगा, टेक इन मीन। टेक इन, ये बहुत अजीब सा मतलब है इसका, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। टेक इन का मतलब होता है धोखा देना किसी को, सॉरी। टेक इन का क्या मतलब होता है, धोखा देना। ठीक है भाई, चीट करना, डिसीव करना। नेक्स्ट देखिएगा, टर्न अप। तो टर्न अप का क्या मतलब होगा, टर्न अप का मतलब होगा अचानक कोई चीज आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो यानी कोई चीज है वो आपके सामने अचानक अपीयर होगी, प्रकट होगी, तो उसको आप कहेंगे टर्न अप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वियर आउट मीन्स। वियर आउट मीन्स, हाँ ठीक है, थकना। स्ट्रेंथन, शक्ति मिल जाना। तब इम्प्रूव, अपने को सुधार लेना। एग्जॉस्ट कंप्लीटली मतलब थक जाना पूरी तरह से, खत्म हो जाना थक करके। ठीक है, तो वियर आउट का मतलब हो गया एग्जॉस्ट कंप्लीटली। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वर्कआउट। वर्कआउट मतलब डेवलप सक्सेसफुली, आंसर है ये आपके सामने। वर्कआउट मतलब डेवलप सक्सेसफुली। जीरो इन ऑन, इसका भी अलग ही मतलब है। जीरो इन ऑन मतलब होता है फोकस अटेंशन ऑन, यानी पूरा फोकस किसी एक चीज पर रखना। ठीक है, तो ये आपके हो गए पूरे फ्रेजल वर्ब 20 नंबर तक। अब हम बात करने वाले हैं स्पेलिंग। देखेंगे, स्पेलिंग आपकी शुरू होती है 81 से। चलिए देखिएगा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कोनो, देखिए इसको आप याद रख सकते हैं, पहले तो आप कोनो अलग कर लीजिए। ठीक है, फिर प्लस आई डबल एस ई, इससे, और फिर उसमें प्लस यू आर कर दीजिए। अब देखिए, चेक करिए कहाँ है, सी ओ डबल एन ओ, कोनो हो गया, प्लस इससे हो गया, और फिर यू आर, कोनो जियर, जौहरी किसी चीज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एंटरप्रेन्योर। तो इसके लिए आप इंट्रे अलग रखिए, प्री अलग रखिए, और न्योर को अलग रखिए, आप इससे इस तरह से भी। ठीक है, इंट्रे प्री न्योर, ये आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही होगा। बार बार लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा आसानी रहेगी आपको याद करने में। अब इसको ब्यूरोक्रेसी के लिए आप वो याद रख सकते हैं, बुरे ओ और प्लस क्रेसी। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी, इस तरह से आप उसको
तोड़ करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 84 मिससेलेनियस। देखिए स्पेलिंग को याद करने के लिए तरीका ये अच्छा हो सकता है कि वो जिस तरह से लिखा है उसको उसी तरह से पढ़ा जाए। जो भी उसमें साइलेंट या ऐसे वर्ड हैं जो जिनको पढ़ा नहीं जा रहा है उनको भी पढ़ लीजिए ताकि वो दिमाग में बैठ जाएं आपके। तो ये देखिए आंसर आपके सामने ही है, मिससेलेनियस। यानी आप इसको ऐसा करिए MISCE, मिससे प्लस डबल L और A, ले हो गया, नियस इसमें और जोड़ दीजिए, NEOUS। ठीक है, मिससेलेनियस। नेक्स्ट रिदम। रिदम के लिए क्या है देखिएगा, रिदम में आप RHYTHM, यही होना चाहिए, हाँ ठीक है, RHYTHM, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ल्यूटेनेंट की स्पेलिंग हमसे पूछी गई है, तो ल्यूटेनेंट की स्पेलिंग देखेंगे LIEU, इतना आप ध्यान रखिए, LIEU, ये इसको पढ़िए ल्यू, और प्लस टी, टी के साथ टी रहेगा, और फिर NANT, नेंट, तो ये हो जाएगा ल्यूटीनेंट। लेफ्टिनेंट भी कुछ लोग कहते हैं इसको, लेकिन ल्यूटिनेंट ही कहिए, ज्यादा बेहतर है ये। ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा हरेसमेंट। हरेसमेंट के लिए आपको ऑप्शन आ गया है, देखिएगा इसको अलग अलग करके अगर हम लिखें, HARA, हरा हो गया, ठीक है, डबल S कर लीजिए, प्लस मेंट कर लीजिए, हरा डबल S मेंट। ठीक है, हरासमेंट, हरासमेंट भी कहते हैं कुछ लोग। एक्सेजुरेट, एक्सेजुरेट में डबल G रहेगा, डबल G वाले देखिए पहले एक ये है और एक ये लास्ट वाला है, लेकिन जो ये सिंगल वाला है इसको तो हटा दीजिए आप। एक्सा, एक्से हो गया, ठीक है, और रुकिएगा एक मिनट, AXA एक्सा, और प्लस डबल GE एक्सा जे, और प्लस रेट इसमें जोड़ दीजिए आप, किसी भी चीज का रेट, एक्सा जे रेट। ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन, ये ए वाले बिल्कुल नहीं सही होंगे, और यहाँ पर जो यहाँ तक इसमें सही किया है लेकिन यहाँ पर ई बना दिया, ये भी नहीं सही होगा, तो EXAGGERATE। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा रिकमेंड। रिकमेंड, रिकमेंड में आपको जैसे एकोमोडेट को आप पढ़ते हैं ACCO, अका, एको, और DATE, ये एक वर्ड ऐसा है कि जिसमें CCM आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन रिकमेंड जो वर्ड है उसमें सी जो है वो डबल नहीं होता है, तो RECO, रिको, MEND, रिकमेंड, ये होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका रिकमेंड हो जाएगा, RECO, यहाँ डबल सी नहीं होता है, डबल M होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा डिसिप्लिन। डिसिपल आप लिख सकते हैं ना, DISCIPLINE। अब यहाँ पे देखिए सी नहीं बनाया इन्होंने, यहाँ पर आई गैप कर दिया है, यहाँ पर आई के बजाय ई कर दिया, तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये यहीं तक रखेंगे। यहाँ पर हमने आपके लिए एंटोनाइम और फ्रेजल वर्ब और स्पेलिंग के 10 वर्ड्स भी डिस्कस किए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपका कॉनोजियर भी है, इंटरप्रेन्योर भी है, ब्रियोक्रेसी भी है, मिसलेनियस भी है, तो इनको आप एक दो बार देख लीजिए और लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया चैनल को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम कुछ ही दिनों में आपको पूरी कंप्लीट TGT PGT जो भी एग्ज़ाम अपकमिंग हैं उनकी सभी की PDF आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरी एक साथ। कुछ एक थोड़ा बहुत उसमें हम अपनी मेहनत के लिए थोड़ा सा पेमेंट भी लेंगे, यानी वो जो PDF होंगी पूरी पेड होंगी, लेकिन आपको A to Z पूरा सिलेबस उसमें कवर मिलेगा। ठीक है, उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।